हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, हम लोगों ने कल ये एचडब्ल्यू का क्वेश्चन दिया था और आप लोगों ने इसका जिसका भी आंसर दिया है, देखो इसका जो आंसर होगा क्या होगा। सबसे पहले इस एचडब्ल्यू के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो, ये एक तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल बने हुए हैं और ये एक तरह से देख सकते हो ये रंगा हुआ है। इधर पे क्या हुआ है, ट्रायंगल रंगे हुए नहीं है, बाकी अंदर रंगा हुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर ये रंगे हुए हैं और यहाँ पर रंगा हुआ इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आपको बता दें भाई, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सेट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी तक ये आज जो सेट पेपर है सेट 8 है। सेट 8 है, यानी कि इसके पहले हमने 7 सेट पेपर करा दिए हैं। ठीक है ना, डेली आपको मिलेगा तो आप उनको जल्दी से निपटा दीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाकर जल्दी से जाएं और सारे के सारे सेट पेपर निपटा दें। अगर देखो, जैसे कि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो एएलपी के जो एग्जाम चालू होने वाले हैं उनका जो एनालिसिस होगा इसी चैनल पे मिलेगा। यानी कि साइंस का जो है और जीएस का है, इसके बाद रीजनिंग का। मैथ का तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन जीएस का और इसके बाद तुम्हारा रीजनिंग का, इन दोनों का एनालिसिस इसी चैनल पे मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है, निम्न में समानता मालूम करें। समानता क्या है, गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है, सभी रात में उड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं पतंग रात में तो नहीं उड़ती है, लोग पतंग दिन में ही उड़ाते हैं, स्तनधारी नहीं है। ये सभी क्या आते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है ना, अपने मन से तो नहीं उड़ सकती है पतंग, लेकिन पतंग उड़ती है। ठीक है ना, आप भी पतंग उड़ाए होगे बचपन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है 6, 11, 19, इसके बाद 33, 59 और इसके बाद लिखा है 109। ठीक है, दोनों का अंतर निकालेंगे। पहले अंतर निकालो, कितने का होगा, 5 का। इसके बाद कितने का है भाई, 8 का है। फिर इसके बाद देख लो अंतर कितने का भाई, तो 13 में से 9 गया 4 और ये 14 का है। फिर इसके बाद देखो कितने का है भाई, इसके बाद देखो अंतर कितने का, 6 और 2, 26 का है। हाँ, 26 का है। फिर देखो कितने का है, 50 का अंतर है। ठीक है, तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया, एक बार और अंतर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अंतर निकालो, कितने का गई, 5 में से 8 गया, 5 में से 8 गया, 3 का है। फिर कितने का है, 6 का है। फिर कितने का है, 12, आगे 24 का। उस हिसाब से आगे कितना होगा, 48 का अंतर आएगा। 48 पे जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 98। 9 8 17 की 7 हासिल, 1 9 1 10 और 10 10 20, यानी कि 207। ऑप्शन कौन जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको देखते हैं वाई वाले को। तो वाई का कोड कितना होता है, 25। इसका यक्स का क्या होता है, 24। इसके बाद ये होता है 23, ये होता है 22 और ये हो गया 21। उस हिसाब से यहाँ पर आएगा 20। 20 का मतलब होता है टी, और टी से कौन से ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये 2 ऑप्शन होंगे, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। अब देख लेते हैं। और 7, और इसको इधर लिख लो भाई, 7, 14, 23, 34 और 47, आगे वाला देख लेंगे। ठीक है, अंतर निकालो कितने का भाई, 7 का है। फिर देखो कितने का है, 9 का है। फिर देखो कितने का है, 11 का। फिर उसके बाद 13 का है, आगे कितने को, 15 का। 15 उस पर जोड़ दो कि 62, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के हिसाब से आपको अंक बताना है। तो देखो लिखा है 3 5। अगर हम बात करते 3 का डबल करो, -1 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 1 कम कर दो, 5 हो जाएगा। और 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 8। 8 का डबल करो, 8 दूनी 16, 16 में से 4 कम कर लो, 4। हाँ, 8 दूनी 16, 16 में से 4 ही कम किया, 16 में से 3 कम करो। ठीक है ना, तो 13 हो जाएगा। 13 का डबल करो, 26, 26 में से कितने कम करो, 4, तो कितना हो जाएगा, 22। 22 का डबल करो, 44, 44 में से 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। 5 देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो कितने बिंदु लगे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है और इसके बाद इधर पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 आएगा। 1 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर 1 यहाँ पर भी तो है भाई, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही, इधर से हो रही ना।
तो इधर से शुरुआत हो रही तो ऊपर ही यहाँ पर ही बिंदु तो आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बहुत कराए हैं, दबा के कराए हैं। तो अगर आप वही बोल रहे हैं ना कि अभी पिछले अगर 7 सेट पेपर नहीं देखे तो भैया वो बहुत जरूरी है, आप ले देख लीजिए। आपके एग्जाम तक का 20 हो जाएंगे, लगभग 20 सेट हो जाएंगे, और 20 सेट बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो वो जरूर देख लें, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और वाकई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, लिखा है मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ा। कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ा, हमें नहीं पता कितनी दूरी आगे बढ़ा, हम वो बता लेते हैं कि उत्तर की ओर चला, मान लो इतनी आगे बढ़ा और इसके बाद बाएं मुड़ा, इसके बाद 2 बार दाएं मुड़ता है। अभी देखो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, सॉरी गलत बना दिया हमने, यहाँ पर उत्तर की ओर से बाएं मुड़ा तो बाएं साइड जाएगा, फिर 2 बार दाएं मुड़ता है, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या कहा है, वह पूर्व की ओर मुड़ा। अभी देखो यह दिशा कौन सी बता रही है, यह पूर्व। वास्तविकता में दिशा कौन सी होती है, वास्तविकता में भी पूर्व होती है। ठीक है ना, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और भी तरीका है लगाने का तरीका और क्या बताया भाई, हमें प्रारंभिक दिशा नहीं पता थी, कोई बात नहीं, पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा था, लास्ट वाली दिशा कौन सी है, पूर्व है। ठीक है, दाया बाया कट गया, एक बार दाया बचा, यहाँ से ऊपर से उल्टा चल रहे हैं तो इसको दाएं को क्या कर लेंगे, बाएं कर देंगे। तो पूर्व का बाया क्या हो जाएगा, ये होता है ईस्ट, ईस्ट का बाया क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तरीके से कर सकते हो आप, बहुत से तरीके हैं करने के, लगाने के चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या लिखा है, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, ये जॉन का है, सुबह अलग होकर 15 मिनट बाद पश्चिम की ओर चला। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि चले हैं, सिर्फ इसके बाद 15 मिनट और मॉर्निंग में ये पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद 25 मिनट के बाद क्या है, दक्षिण की ओर कितना चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुमको बतानी, ये वाली आपको पता है, 3 4 कितनी होती है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा 3 4 5 कैसी होती, तो आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना होता है, बेस का मतलब होता है आधार, परपेंडिकुलर लंब होता है। तो यानी कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25। और ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है अमन और वरुण भाई भाई हैं, तो हम लोग बना लेते हैं अमन को, अमन और ये हो गए वरुण, क्या है, भाई भाई हैं, भाई हैं दोनों। ठीक है, ये अमन और वरुण प्लस का चिन्ह बना दिए क्योंकि समझ में है भाई हैं। लिखा है इवा दिवा की पुत्री है, इवा ना है ना दिवा है, कोई बात नहीं। लिखा है दिवा के पति, दिवा दिवा के पति, दिवा के पति नहीं, सॉरी, दिवा फिजा के पति वरुण। फिजा के पति कौन है, वरुण। तो फिजा के पति पहले बना लेते हैं फिजा, और ये फिजा के पति हो गए वरुण की बहन दिवा। दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है, वरुण की बहन कौन है, दिवा। वरुण की बहन है दिवा। ठीक है, ध्यान से देना इस लाइन को, दिखा है दिवा फिजा के पति वरुण की बहन है। जो वरुण की बहन कौन है, दिवा है, और वरुण कौन है, फिजा के पति है। ठीक, इसके बाद देखो क्या लिखा है, एक लाइन छोड़ी थी, इवा दिवा की पुत्री है, इवा को पुत्री बना ली हमने दिवा की। ठीक है, इवा ये पुत्री है दिवा की, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इवा का अमन से क्या संबंध है, इवा, इवा कौन लगेगी, भांजी लगेगी। भांजी कौन होती है भाई, बहन की पुत्री। बहन की पुत्री क्या होती है भाई, भांजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 9 की ओर। 9 देखो क्या लिखा है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 99, डी का मतलब बताओ क्या होता है, डी का मतलब लिखा है डिवाइड, डी का मतलब बताते हैं डिवाइड। इसके बाद 9 लिखा है, यहाँ पर सी का मतलब क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, 11 लिखा है, यहाँ पर बी का मतलब लिखा है माइनस, और 21 लिखा है, इसके बाद डिवाइड 21 लिखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो इसका डिवाइड कराओ कितने बार जाएगा, 11 बार, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर डिवाइड करो कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 11 कितना आता है 121 माइनस 1 कितना कर दोगे यहाँ पर 120, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन काफी सरल हैं, तो चलिए जल्दी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित भागों में से
व्यक्तियों की संख्या क्या दर्शाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये देखो, ये जो बना हुआ है चित्र आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है, फिल्म प्रेमी का, ये पिता का है और ये इंजीनियर का है। ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं। अब देखो इंजीनियर के अंदर जितने भी बॉक्स आएंगे, इंजीनियर के अंदर क्या आएंगे, जितने भी क्या कहते हैं लोग आएंगे, इनको क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। ये देखो ये सब हटा दो, ये इंजीनियर के अंदर जो भी आ रहे हैं, हमको इंजीनियर चाहिए नहीं, ठीक है ना। फिल्म प्रेमी और पिता चाहिए, यानी कि कितना ले लोगे, फिल्म प्रेमी और पिता कितना ले लोगे, 38। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ABCDEF, केवल एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है। इनमें से देखो एक व्यक्ति है, उनको काला रंग पसंद है, ठीक है। उनमें से 2 व्यक्ति 12वीं में पढ़ते हैं, शेष 10वीं में पढ़ते हैं। देखो अभी हम सबसे पहले 10 बना लेते हैं और इसके बाद 12 बना लेते हैं। देखो इनमें से क्या हो गए कि एक व्यक्ति क्या होगा, 10वीं में पढ़ेगा, एक व्यक्ति किसमें पढ़ेगा, 12वीं में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है केवल सी और एफ, नहीं, 2 व्यक्ति सिर्फ 12वीं में पढ़ते हैं। 12वीं में कितने पढ़ते हैं, ओनली 2 पढ़ते हैं। और 4 व्यक्ति कहाँ पढ़ेंगे भाई, 10वीं में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई 6 ही तो है, ठीक। इसके बाद देखो क्या लिखा है, केवल सी और एफ एक साथ पढ़ते हैं। सी और एफ, अब 2 ही लोग हैं, केवल एक साथ पढ़ेंगे तो सी और एफ कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है डी गुलाबी रंग पसंद है। देखो यहाँ पर कौन कौन पढ़ेगा, ए पढ़ेगा, बी पढ़ेगा, और इसके बाद कौन पढ़ेगा, डी पढ़ेगा, और कौन पढ़ेगा, ई पढ़ेगा, ठीक है ना। तो डी को कौन सा रंग पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, ठीक है। ये डी को कौन सा रंग पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है कि 12वीं में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को काला नहीं पसंद है। तो यहाँ पर जितने भी पढ़ रहे हैं इनको क्या नहीं पसंद है, काला नहीं पसंद है। इसको भी क्या है, एफ को भी क्या नहीं पसंद है, काला नहीं पसंद है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ना तो ए ना ही ई को काला पसंद है। तो ए को भी काला नहीं पसंद है और ई को भी काला नहीं पसंद है, ठीक है भाई। यहाँ पर काला लिख लेंगे, ए को भी काला नहीं पसंद है। तो भाई सिर्फ एक व्यक्ति को काला रंग पसंद है तो किसको पसंद होगा, फिर तो बी को ही पसंद होगा काला रंग। अब देखो पूछा का गया है, पूछा का गया है, लिखा है इसके बाद क्या, उनमें से किसे काला रंग पसंद है। तो किसे काला रंग पसंद है, बी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में, मतलब सवाल क्वेश्चन ये समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखो क्या लिखा है, कथन। कथन में क्या लिखा है, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, कुछ पेड़, यहाँ पर पेड़ बना लेंगे। कुछ पेड़ क्या है भाई, सभी तो नहीं है, कुछ पेड़ झाड़ियां हैं, यहाँ पर झाड़ियां बना लेंगे, झाड़ लिख दिया हमने, ठीक है। सभी झाड़ियां क्या है, सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, सभी झाड़ियां पत्तियां हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है कुछ पत्तियां हरी हैं, कुछ पत्तियां क्या है, हरी है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कुछ झाड़ियां हरी हैं, कुछ झाड़ियां हरी हैं। यार कुछ झाड़ियां हरी तो नहीं लग रही हैं यहाँ पे, बताओ, ये रावणी है हरी तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो गलत है भाई। लिखा है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ क्या है, पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 13 नंबर देखो क्या लिखा है, कथन में लिखा है सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। कथन क्या लिखा है, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि कड़ी मेहनत भी करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो ऐसा बात गलत है। हर व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, लेकिन सफलता जो है ना कड़ी मेहनत के बिना नहीं मिलती है, तो यानी कि हर सफल व्यक्ति मेहनती होते हैं, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखो क्या लिखा है, नीचे एक कथन और उसके विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा निष्कर्ष आधार पर सत्य है। देखो इसके बाद लिखा है ओ बड़ा है, यानी कि ओ इज ग्रेटर देन बी, ओ बड़ा है बी से। और भी देखो कहां पर लिखे हैं, यहाँ पर देखो सारे देखो इस साइड की ओर झुके हुए हैं, चिन्ह के नहीं झुके हुए हैं, ओ और वी की जगह, यानी कि ओ क्या होगा, बड़ा होगा बी से, बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई बड़ा है जेड से, आई और जेड, देखो आई का उधर झुका हुआ है, ये दोनों देखो अपोजिट मिल गए, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट। और अपोजिट चिन्ह में हमेशा क्या होते हैं, सिंगल निशान गलत होते हैं, डबल निशान भी गलत होते हैं, 3 निशान जब आते हैं तब उसमें सही होगा। कौन कौन सा सही हो सकता था, आई बड़ा है जेड से और जेड बड़ा है आई से
और z बराबर है i से। जब ये तीन निशान मिलेंगे तब इनमें क्या लगता, आइदर आर लग के ये सही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन में दिया नहीं तो हम लोगों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 क्या लिखा है, युक्ति। युक्ति का मतलब ही कथन होता है, मान लो आप, ठीक है ना। वैसे तो युक्ति का अर्थ कुछ दूसरा था, लेकिन कथन मान लेते हैं। लिखा है सभी लड़कियां उपन्यास पसंद करती हैं। जितनी भी लड़कियां हैं उनको क्या है, उपन्यास पसंद है, कोई बात नहीं। लिखा है पूर्व अवधारणा। पूर्व अवधारणा का मतलब होता है जो कथन है उसके बोलने से पहले कोई हमने मन में सोचा होगा, अवधारणा रही होगी हमारे मन में। क्या अवधारणा रही होगी, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। अच्छा, मतलब सभी लड़कियां उपन्यास पसंद करती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्या मतलब केवल उपन्यास ही पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है, और भी चीजें पढ़ने के लिए, तो गलत हो गया। लिखा है किसी भी लड़की को कुछ और पसंद नहीं है। अच्छा, एक बात समझो, आप हो, आपको मान लो कॉफी भी पसंद है, क्या पसंद है, कॉफी भी पसंद है, और आपको पसंद है चाय भी पसंद है, टी भी पसंद है, तो दो चीजें तो भी तो पसंद हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल तो जानते हो भाई, एक एक लोगों को दो दो तीन तीन लोग पसंद है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, किसी भी लड़की को कुछ और पसंद नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, दोनों गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो कल का जैसे हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में दिया, अभी इसका आंसर भी क्या दोगे, कमेंट में दोगे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। वीडियो क्या कर लो भाई, लाइक कर लो, और शेयर तो मन हो तो शेयर भी कर लो भाई, शेयर भी कर लो भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर कर लेना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सभी लोग इसका आंसर क्या में दोगे, कमेंट में दोगे। क्या लिखा है, एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें नंबर पर है और अंशुल पीछे से 22वें नंबर पर है। उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। बहुत ही सरल सवाल है। अंशुल महिमा के पीछे तो पंक्ति में कितने सदस्य हैं, बहुत ही सरल सवाल है। मतलब इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।